हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ जीपी। ओके, जीपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए, द जनरल फॉर्म ऑफ अ जीपी इज ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर टू दी पावर n माइनस वन, ए आर टू दी पावर n, या आप और आगे बढ़िए ए आर टू दी पावर n प्लस वन एंड सो ऑन। तो ये हमारी जो एक सीक्वेंस बन रही है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये जनरल फॉर्म कहलाएगा जीपी का। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज़ होगी एंड द करस्पॉन्डिंग सीरीज़ and the corresponding geometric series is, अब इसी को आप ऐड करते जाइए, प्लस लगा दीजिए सब पे, ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ए आर टू दी पावर n माइनस वन प्लस ए आर टू दी पावर n प्लस ए आर टू दी पावर n प्लस वन प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, चाहे इनमें से दो लिख लें चाहे तीनों लिख लें, कोई सा भी आप लिखें वो बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और उन सबको ऐड कर दें तो जो सीरीज़ बनती है वो क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ए और आर क्या, वेयर ए इक्वल, हम लेके चलते हैं इसको फर्स्ट टर्म। देखिए, ए हमारा फर्स्ट टर्म है भी, तो ए हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। आर हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये देखिए जनरल फॉर्म आपको बस ये याद रखना, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर टू दी पावर n माइनस वन। अगर ये सीरीज आप आगे बढ़ाते हैं तो आप आगे भी लिखते जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट नॉर्मली हम n टर्म्स की बात करते हैं, तो आपसे कोई पूछे जनरल फॉर्म जीपी क्या होगी, तो आप ऐसे बताइए ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर टू दी पावर n माइनस वन। यहीं पर आप रुक जाइए, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सीरीज़ आगे भी जाती रहेगी अपना। ठीक है, लेकिन हम n टर्म्स की बात करते हैं इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं। ओके, यहाँ पे अब एक एग्जांपल समझ लीजिए। लेट a इक्वल 3 एंड r इक्वल 2, फाइंड जीपी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। a इक्वल 3 कह रहा है, r इक्वल 2, तो आप जीपी निकालिए। कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए, आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आप लिखिए a इक्वल क्या है 3। देखिए सेकेंड टर्म इसका क्या है ए आर, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6। थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर, 3 इंटू 2 पावर 2 इक्वल 12। देन ए आर पावर 3 इंटू 2 पावर 3, दिस इज इक्वल 18। ठीक है, 24। ठीक है, तो ऐसे ही होता जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस द जीपी इज 3 6 12 और देन 24 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीरीज़ आगे चलती जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि ए और आर अगर दिया हुआ है तो आप जीपी फॉर्म कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म कैसे ये फॉर्म किया आपने? जनरल फॉर्म चूँकि आपको पता है तो आपने ए और आर की वैल्यू पुट करके आपने ये सीक्वेंस बता दिया कि सीक्वेंस ये बनेगा जीपी का। ओके, चलिए अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल टू हमारा हो जाएगा इफ़, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इफ़ द सीक्वेंस a 2 4 8 is in GP, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं अभी, बस ताकि आपको जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में हम आपको समझा सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, गिवन दैट, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो लिख लीजिए, A248 दीज आर इन जीपी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये टर्म्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला एक पता है कि R इक्वल क्या होता है, T2/T1, या आप कह सकते हैं T3/T2, या आप कह सकते हैं T4/T3, ठीक है। ये एक फार्मूला आपको पता है। अब इसी फार्मूले के बेस पे ए की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले आर की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए ए और आर दो ही अननोन होते हैं जीपी में। ए की वैल्यू आप निकालिए, तो ए की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो आर की वैल्यू निकाल लीजिए इनमें से किसी की हेल्प से। तो आर की वैल्यू आपको निकालने के लिए नाउ आर इक्वल आपने कहा T2/T1, T2/T1 कहेंगे तो ए आ जाएगा, तो इससे आर की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो आप यूज़ करिए T3/T2, T3/T2। T3 की वैल्यू है 4 और T2 की वैल्यू है 2, तो ये आंसर आ गया आपका 2। देखिए T1 ये वाला आप यूज़ नहीं कर सकते आर निकालने के लिए अभी, क्योंकि आर के लिए ए अननोन है, तो फर्स्ट ये हो जाएगा 2/A, तो आर की वैल्यू आपकी आएगी नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आपने इसका यूज़ कर लेना है या आप इसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर आप ये वाला भी यूज़ करते हैं तो 8/4 आएगा, तो उसका आंसर भी क्या आएगा 2। चूँकि ये जीपी में ऑलरेडी है तो हम कोई एक से भी इसको यूज़ कर लें या इसको यूज़ कर लें, दोनों को यूज़ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, अगर जीपी में दिया हुआ है तो, ठीक है। नाउ वी नो दैट आर इक्वल, एक आप ये वाला ले लीजिए, पहला वाला फार्मूला T2/T1। अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू आपको पता है 2 है, T2 की वैल्यू आपकी 2 है और T1 की वैल्यू a है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इधर आ जाएगा 2/2, तो फाइनली a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको? उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सवाल हो रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको कुछ और बात समझ में आ जाए, ओके। एग्जाम्पल 3 आप ले लीजिए। एग्जाम्पल 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the sequence, if आप ऐसे लिखिए 1 K 9 27 आर इन जीपी। सोल्यूशन देखिए आपको 1 K 9 27 ये आपको जीपी में दिया हुआ है, तो आपको पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, गिवन दैट 1 K 9 27 आर इन जीपी, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला हमने आपको लिखवाया था बार बार, इसको आप लिख लिया करिए T2/T1, या इसको आप कहेंगे T3/T2, 4 टर्म है तो एक और लिख लीजिए, या इसको कहेंगे T4/T3, ये फार्मूला, ठीक है। इसको स्मॉल t1 t2 लीजिए या कैपिटल T1 T2 लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब इसमें से जिसकी ज़रूरत, देखिए यहाँ से आपको r की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि a पता है और r की वैल्यू आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रही पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे फंस जाएंगे आप। तो लास्ट वाला यूज़ करिए, देखिए थर्ड और फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो थर्ड और फोर्थ टर्म अगर पता हो तो r की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिख सकते हैं नाउ r इक्वल T4/T3। तो T4 की वैल्यू क्या है 27,
और T3 की वैल्यू क्या है 9। फाइनल आंसर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स R की वैल्यू क्या मिल गई है आपको 3। अब आपको क्या चाहिए K की वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए आप चूँकि जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ GP क्या कहती है। हियर यहाँ पे आपको मिल गई है A इक्वल 1 है आपका और R इक्वल क्या है 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होगी AR और सेकेंड टर्म आपका क्या है K। देखिए सेकेंड टर्म क्या है आपका K, तो K इक्वल क्या हो जाएगा AR और A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 3 है, तो फाइनल क्या हो जाएगा 3। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है आपको? तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 4th, और उसके बाद फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 हमारा हो जाएगा, एग्जाम्पल 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the sequence 4x64 is in GP। सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे अब आपको जैसे हमने बताया था पहले वो लिखिए, सवाल में इंफॉर्मेशन क्या, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, गिवन दैट 4x64 आर इन GP। ठीक है, तो अब आपको एक फॉर्मूला हमने आपको जो बताया था बार बार वही लिखना है, T2/T1 इसको लिख लिया करिए ताकि आपको T3/T2 याद करने में आसानी रहे। ठीक है, ये सामने फार्मूला लिख लीजिए तो आपको आसानी होती है चीज़ें देखने में शुरुआती में। बाकी तो आप फिर जब ये चीज़ें समझ जाते हैं फिर आपको ये लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट करते जाइए। ठीक है, अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक, अभी तक हमने जो पढ़ाया हम उसके बेसिस पे कर रहे हैं, आगे हम इसको बताएंगे कि बहुत छोटे में इसको कैसे आप बता सकते हैं, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी उस तरीके से बता रहे हैं कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसके बेस पे कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें a की वैल्यू तो पता है कि 4 है, बट r की वैल्यू नहीं पता है कि r की वैल्यू क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि r इक्वल क्या होता है, एक बार ये लीजिए T2/T1। तो T2 की वैल्यू है x और T1 की वैल्यू है 4। ठीक है, तो r इक्वल हो जाएगा x डिवाइड बाई 4। ठीक है, या आप कह सकते हैं x इक्वल कर लीजिए क्योंकि r निकालना, x इक्वल 4r, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, x इक्वल 4 इंटू आर। ठीक है, दूसरा आप ट्राई करिए अगेन, r इक्वल T3/T2। तो T3/T2 आपने किया तो 64/x r की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 64/r। इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 और 2 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x है और x है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल, लेफ्ट अगर इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। दैट मीन्स 4r इक्वल 64 डिवाइड बाई r, या r को इधर लाइए तो r स्क्वायर हो जाएगा और ये 64 और ये 4 यहाँ वापस कर दीजिए तो ये डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे। दैट मीन्स r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देख लीजिए, दैट मीन्स r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 16। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। r स्क्वायर क्या हो गया 16, या आप इसको ऐसे लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर को आप 4 को आप लिख सकते हैं +-4 का स्क्वायर।
देखिए ये नॉर्मली 4 का स्क्वायर हम कहते हैं, 4 का स्क्वायर क्या है 16, बट -4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी 16 ही आता है, तो हमने इसलिए इस तरह लिख दिया। अब आप पावर को हटा दीजिए तो r इक्वल क्या हो जाएगा, +-4। ठीक है, क्लियर है आपको? तो r इक्वल +4 भी होगा और -4 भी होगा। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए x इक्वल 4r, ये इक्वेशन 1 हमारी थी। अब यहीं पे वैल्यू पुट कर दी, 4r की वैल्यू पुट करिए +-4, 4 इंटू +-4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इधर आ जाएगा, 4 इंटू 4 16, तो x की वैल्यू +16 या -16 दोनों होगी। ठीक है, या तो +16 होगी या -16 होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? देखिए आपका आंसर निकल गया। तो ऐसे ही आपको करना है सॉल्व, और कुछ नहीं करना है। 2 इक्वेशन बनाइए अगर इस तरह के क्वेश्चन रहता है, और वहाँ से सॉल्व कर लीजिए दोनों अननोन सिंपल मैथमेटिक्स से। एक हमने आपको बताया था कि एक दूसरा तरीका भी होगा जो आप आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि यार इसका तो इजी मेथड भी होता है, बताया ही नहीं गया। तो देखिए अगर 3 टर्म्स होते हैं, अगर 3 टर्म्स जीपी में होते हैं, 3 टर्म्स आर इन जीपी, देन जो बी स्क्वायर होता है वो √AC के बराबर होता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई, सॉरी बी इक्वल कहेंगे ना, बी इक्वल √AC। ठीक है, या बी स्क्वायर बराबर AC होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, b की जगह पे आप x पुट कर दीजिए, और a की जगह पे क्या था 4, और c की जगह पे 64। ओके, तो x की जगह पे हो गया √, ये कितना हो जाएगा 2256। ओके, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल AC, तो b इक्वल क्या हो जाएगा +-, यहाँ +- आपको लगाना है। ठीक है, नॉर्मली हम सिर्फ प्लस लेके चलते हैं, बट +- से यहाँ पे दोनों यूज़ करना। तो ये हो गया बी स्क्वायर √AC, तो इसका अंडर क्या है, ये हो गया +-16। देखिए आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आता है सवाल तो आपको ये वाली टेक्निक यूज़ करनी है। हमने ये बताया था, ये सिर्फ इसलिए बताया था कि आपको अगर थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है, और सिंपल अगर हैं तब तो आप ऐसे कर लीजिए। ओके, उम्मीद है आपको बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, और पेन पेपर ज़रूर यूज़ करिए, और क्वेश्चन जैसे बताया जाता है वैसे सॉल्व करिए। बाकी अगली वीडियो में आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।